घी का आपके पोर्टफोलियो से क्या संबंध है? वेलकम टू subramani.com। आज हम वो प्रोसेस की बात करने वाले हैं जिससे आपके पास एक बड़ा तपेला में दूध है। उस दूध को आप क्या कर सकते हैं? आपके पास दूध आया है, बड़ा तपेला है, 3 लीटर 4 लीटर दूध आया है। क्या आपको ये दूध आप इसको हमेशा अपने पास रख सकते हो? आंसर इज़ नो, नहीं रख सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, उस दूध को गर्म करके उसमें से जब पानी निकल जाएगा तो दूध और कम हो जाएगा। उस दूध को शायद आप 1-2 दिन रख सकते हो, ठीक है। अभी आप एक और चीज़ कर सकते हो, आपको उससे ज़्यादा समय के लिए रखना है तो उसमें से आप मलाई निकाल लो, तो मलाई शायद आपके पास 1 हफ्ता रह जाए। अच्छा, आपको और ज़्यादा समय रखना है तो मलाई से आप मक्खन बना सकते हो, तो मक्खन शायद 1 महीना 1.5 महीना रह जाए। और ज़्यादा रखना है तो उसको और गर्म करो, उसमें से और जो पानी है वो निकल जाएगा और कुछ काला काला कुछ बाहर ऊपर आएगा, उसको भी निकाल दो। जो आपके पास बचेगा वो घी है। ये जो है ना प्रोसेस, जो इतना बड़ा दूध का तपेला आया था आपके पास, उसको आपने गर्म करते करते उससे घी बना दिया। छोटा सा इतना ही घी बनता है। वैसे ही आपका पोर्टफोलियो बनता है। जब आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे, 22 साल 25 साल, जब भी आपने निवेश स्टार्ट किया हो, तभी आपको पता नहीं था कि बफेट नाम का कोई आदमी है वो ये बोलता है, या कोई पीटर लिंच है वो ये बोलता है। आपको पता नहीं था। आपने कुछ शेयर्स खरीदे, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दोगे तो वो वैसे ही रहेगा, कुछ सड़ जाएगा, कभी बास आएगा, राइट, वो सब होगा। तो अगर आप ध्यान देते तो ये होता, तो जो अच्छी शेयर है वो और लेते और जो ख़राब शेयर है वो बेच देते, राइट। तो ये सब करते करते आपका जो प्रोसेस बनता है, तो पहले आपने शायद 50 शेयर खरीदें, 40 शेयर खरीदें, फिर आप ध्यान देते 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 उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपने बफेट का बुक पढ़ा और बफेट ने बोला यू शुड हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से शुरुआत नहीं होती है किसी की ज़िंदगी। सबकी ज़िंदगी में यही होता है, बड़ा तपेला दूध होता है, बहुत से शेयर्स होते हैं, फिर आप ध्यान देते हैं तो उस पर, तो फिर उस 40 शेयर को आप घटा घटा के आप ये तय कर लो कि हर महीने में जो एक शेयर निकालना है। तो आप सोच लो क्या निकालूँ, तो अगले 12 महीने में कम से कम 12 शेयर कम हो जाएगा, 40 का हो जाएगा 28, और एक साल में हो जाएगा शायद 25, क्योंकि आप कुछ लेंगे भी, राइट। तो 20-25 शेयर आपको समझ में आ सकता है, आप कर सकते हैं, शायद आप उससे कम भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दूध से घी बनाने का, मतलब उसमें से सब पानी निकालो, गर्म कर दो तो पानी निकल जाएगी, तो पानी जब आप निकालते जाओगे फिर मक्खन होगा, मक्खन से फिर पानी निकलेगा, फिर वो बनता है घी। तो ये घी बनाने का फ़ायदा क्या है? दूध आप आपके पास 1 महीना नहीं रख सकते, करेक्ट, 1-2 दिन रख सकते हैं। हाँ ठीक है, उसको गर्म कर दो उसका, या उसमें से दही बना दो तो शायद 1 हफ्ता रह सकता है। उसमें से आप मलाई निकाल लो तो शायद मलाई 2 हफ्ता रह सकता है। उसमें से आप घी बनाओगे तो शायद वो, उसमें से आप मक्खन निकालोगे तो मक्खन शायद आपके पास 1-2 महीना रह सकता है। लेकिन उससे जब आप घी बनाओगे तो घी शायद आपके पास 1-1.5 साल रह सकता है। फ्रीज़र में डाल दीजिए तो 1-2 साल रह सकता है, वो फ़ायदा है। तो एग्जैक्टली वैसे ही आपके पास बहुत से शेयर्स हैं, उसमें आप ध्यान दो, उसको कम करते 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 एक छोटा सा आपका फोकस्ड पोर्टफोलियो बनेगा। फोकस पोर्टफोलियो आप शुरुआत में नहीं कर सकते। कोई 22 साल का बच्चे के पास फोकस पोर्टफोलियो नहीं होगा। उसके पास यही होगा, थोड़ा उसने ये खरीदे वो खरीदे। फिर जब आप 30-35-40 साल के हो जाते हो तब ध्यान दो कि कौन सी अच्छी शेयर है, कौन सी बुरी शेयर है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि कुछ शेयर है जो आपने शायद 150 रुपये में लिया, आज उसका कीमत है 42 रुपया, तो आपको दिल नहीं करता कि मैं बेचूं, लेकिन आपको बेचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप समझिए, आप 2020 में उसके भाव देख रहे हैं और उसकी कीमत है 42 रुपया, और फिर 2025 में देख रहे हैं और उसकी कीमत है 50 रुपया, तो आप कहते हो ठीक है लॉस नहीं हुआ। लॉस हुआ क्योंकि तब तक इंडेक्स शायद 30,000 का 60,000 हो गया हो, राइट। तो मतलब आपका पैसा डबल हो सकता था अगर आप तभी बेच के कुछ नहीं करते, इंडेक्स फंड में ही डालते, तो भी 30 का 60,000 हो जाता। तो मतलब आपका 42 का होना चाहिए था 84, और हुआ है सिर्फ 50, राइट। सो पोर्टफोलियो में ध्यान दें और वो प्रोसेस याद रखें जिससे आप दूध से घी बनाते हो। कॉन्स्टेंटली आपको गर्म करके उसमें से पानी निकालना पड़ता है, फिर मलाई बनती है, मलाई से मक्खन, मक्खन से घी, और घी जो है आप 2-3 साल आराम से फ्रिज में रख के निकाल सकते हैं। तो अगर आप इतनी अच्छी घी जैसी पोर्टफोलियो बना दोगे तो आपके बच्चे उससे खा सकते हैं,
बच्चों के बच्चे उसे खा सकते हैं अगर आप उनको प्रोसेस सिखा दें तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हिंदू माइथोलॉजी में देखेंगे, जैन लोग भी देखेंगे, ये लोग भी दूध का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और वो दूध से घी बनता है, और हम हर एक हमारे यज्ञ हो या कोई भी पूजा हो, हम घी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमको सिखाता है वो प्रोसेस कि दूध से घी कैसे बनाते हैं। पोर्टफोलियो भी हम उसी तरह बनाएंगे। थैंक यू।